ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड के अंदर जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनको हमने कुछ फैक्टर्स को हमने पढ़ लिया था, लेकिन जो अभी रिमेनिंग सेक्शन रह गया था हमारा, हम उसको आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट में आपको एक टॉपिक आपका छूट गया था जब मैं इंडिफरेंस कर्व और आईसी ये बजट लाइन आपको पढ़ा रहा था। तो वहाँ पे लास्ट जो टॉपिक था आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है। इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। ये आपने जो है कि वहाँ इंक्लूड कर देना है, लेकिन जो हम अदर्स फैक्टर्स जो पढ़ रहे थे उसमें जनरली जो थर्ड फैक्टर जो है हमारा, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो जैसे कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो थर्ड जो हमारा क्या था, जो फैक्टर था जो अफेक्ट करते हैं किसको, किसी भी डिमांड को, यानी कि डिमांड किस तरीके से इंक्रीज करेगी, डिमांड किस तरीके से डिक्रीज करेगी, वो कौन से अदर फैक्टर हैं। हमने देखा था कि एक तो प्राइस होता है, एक अदर फैक्टर होगा, यानी कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड डिफर कर रही है तो हम वहाँ पे कह देते थे कि ये इफेक्ट किसकी वजह से हुआ है, प्राइस की वजह से। एंड द सेकंड वन जो हमारे अदर फैक्टर थे, मैं हमने उसमें बहुत सारे आपको उसके सब कंपोनेंट जो आपको बताए हैं, अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो थर्ड वन जो हमारा है वो है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है हमारा, उसके टेस्ट और उसके प्रेफरेंस, यानी कि जो उसका टेस्ट है, जो उसकी प्रेफरेंस, जो वरीयता है, उसमें क्या आ रहा है, कंज्यूमर के चेंज आ रहा है। ओके। तो अब चेंज आने से जो है कि डिमांड पे इसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली हम लोग अभी देख सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। जो टेस्ट और प्रेफरेंस है किसी भी कंज्यूमर की, वो डायरेक्टली क्या करती है, अफेक्ट करती है डिमांड ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एंड इंक्लूड्स ड्यू टू चेंज इन फैशन, कस्टम्स, न्यू ट्रेंड्स, इन्फ्लुएंस फ्रॉम कल्चर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो जो डायरेक्टली जो है कि हमारी डिमांड क्या हो रही है, इसमें किस तरीके से डिफर कर रही है हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से। जनरली क्या होता है कि हम लोग जो है कि जो मार्केट में नए नए ट्रेंड्स चलते हैं, जो नया नया फैशन चलता है, तो हम उन चीज़ों से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और उसी टाइप के जो कमोडिटी हैं उनका जो है कि हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं मार्केट में। तो पुरानी जो कमोडिटी है जिनका हमारे लिए टेस्ट वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, उनकी डिमांड नहीं करेंगे। ठीक। पहले ज़माने के जो कपड़े रहे होंगे, हम उसको अभी पहनना पसंद नहीं करते हैं, तो वो जो कपड़े हैं उनकी डिमांड बंद हो गई है। जब डिमांड उसकी कम हो गई या एकदम से बंद हो गई है, तो वो है कि उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपका टेस्ट बदलता गया, आपकी प्रेफरेंस जो है किसी कमोडिटी के लिए कितनी है, उसने जो है कि डिमांड में क्या कर दिया, उतना चेंज कर दिया। या हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस फ्रॉम कल्चर ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी कल्चर हैं, हम जनरली क्या करते हैं, उस कल्चर को अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न कल्चर है तो वहाँ पे जो है कि हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उस कल्चर को बजाय किसके, अपने इंडियन कल्चर के। तो जो ट्रेडिशन हमारा है, हम उसको जो है कि और जो वेस्टर्न जो कल्चर है, हम उसकी ओर क्या कर रहे हैं, अपने आप को मूव कर रहे हैं। और उन चीज़ों की ही केवल क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं जो उस कल्चर से रिलेटेड होती हैं। तो इस तरीके से भी जो है कि डिमांड में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ड्यू टू दोज रीजंस डिमांड कैन बी राइज एंड ऑल्सो फॉल्स डाउन। और इन्हीं रीजंस की वजह से क्या होता है कि जो डिमांड होती है किसी भी कम्युनिटी की, वो क्या होती है, या तो जो है कि इंक्रीज करती है, या वो डिमांड क्या करती है, डिक्रीज करती है। ओके। तो आपने अच्छे से समझ लिया अदर फैक्टर्स में टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर की वजह से किस तरीके से डिमांड डिफर करेगी। Then the next one is future expectation of change in price. If a consumer expect that the price of a commodity changes in future time, तो जब फ्यूचर में वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड में भी चेंज आएगा। If the price of certain commodity is expected to increase in near future, then the people will buy more of the commodity than what they normal buy. अब देखो कि क्या कहना चाहता है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो किस तरीके से होगा। इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी, कोई भी जो कमोडिटी है उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, एकदम से क्या हो जा रहा है, उसका प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है किसी भी कंज्यूमर की कि उसका प्राइस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, मान लो अभी क्या है, पेट्रोल मान लो अगर 80 रुपीज़ जो है कि पर लीटर है, और अचानक से जो है कि मार्केट में इस तरीके से कोई रूमर आ गया, या फिर इस तरीके से कोई आपने जो है कि कहीं से कुछ सुन लिया कि पेट्रोल के प्राइस क्या हो जाएंगे भाई, कि एक हफ्ते के बाद पेट्रोल के प्राइस जो है कि 150 रुपये पर लीटर हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है किस चीज़ की, चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। ओके। तो पेट्रोल के प्राइस में जो चेंज आएगा, उसका आपने क्या कर दिया, अभी जो है कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप लोग अभी इन प्रेजेंट टाइम में प्राइस विल रिमेन सेम। तो प्राइस वहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। पेट्रोल का प्राइस अभी 80 रुपीज़ पर लीटर है तो 80 रुपीज़ ही रहेगा। लेकिन फ्यूचर में चेंज होने की वजह से आप क्या करोगे, उसका कंजम्पशन बढ़ा दोगे। कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, इट मीन्स वहाँ आप पेट्रोल की डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा कर लोगे।
तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होना था और उसकी वजह से मैंने प्रेजेंट में जो है कि डिमांड को डिफर कर दिया, डिमांड को चेंज कर दिया। वो डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक? या फिर इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मान लो 1 हफ्ते के बाद जो है कि पेट्रोल का प्राइस बिल्कुल बहुत कम हो जाना था, तो आप लोग क्या करोगे? आज बिल्कुल डिमांड को क्या कर दोगे? बहुत कम कर लोगे या ज़ीरो लेवल पर लेके आ जाओगे? यानी कि डिमांड बिल्कुल भी जो है कि आप बहुत कम करने लग जाओगे पेट्रोल की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 हफ्ते के बाद जो है कि इतना जो है कि चीपेस्ट कॉस्ट पे जो है कि हमें जो है कि पेट्रोल अवेलेबल होगा मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। तो ये क्या करेगा? इट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या करेगा? वो इन्फ्लुएंस करेगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन करंट पीरियड। और जैसे कि हम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। इफ द प्राइस विल राइज देन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन एंड वाइस वर्सा। ओके। एंड जब हम यहाँ पे क्या करें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो कह रहे कि फ्यूचर में क्या होना है, प्राइस ने बहुत हाई होना है। तो अभी जो है उसका इफेक्ट जो है, अभी अगर हम देखें फ्यूचर में प्राइस के हाई होने से मेरी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेरी भी डिमांड क्या हो गई, हाई हो गई है। कब? प्रेजेंट टाइम में। फ्यूचर में प्राइस ने चेंज होना था तो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, आपका जो डिमांड है वो डिमांड भी चेंज हुई है। अगर हाई हुआ है फ्यूचर में तो इंक्रीज यहाँ भी करेगा प्रेजेंट में। अगर फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, तो यहाँ भी जो है कि उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत डिक्रीज करने लग जाएगी। तो ये एग्जांपल आपको जैसे मैंने दिया है, प्राइस ऑफ द पेट्रोल expected to rise in the future, its present demand will increase at the same prices। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ क्या हो जाएगी, डिमांड जो है कि पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। प्राइस अगर फ्यूचर में हाई होना है तो आज डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फ्यूचर में प्राइस बिल्कुल लो होना है तो आज जो है कि डिमांड भी लो हो जाएगी बिल्कुल। देन द नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये भी एक मेजर रोल जो है कि निभाता है किस चीज़ के लिए, अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। किसी भी डिमांड को जो है कि इफेक्ट करने के लिए मेजर रोल किस तरीके से निभाएगा। मार्केट डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। जो मार्केट की जो डिमांड होगी वो क्या होती है, जनरली अफेक्टेड रहती है किससे, साइज ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री का जो साइज है वो कितना है, वहाँ कितनी पॉपुलेशन है, वो वहाँ की डिमांड को अफेक्ट करेगा। मार्केट डिमांड वाइल डिक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। और अगर इन क्या करेगी कि मार्केट डिमांड जब क्या होगी, वाइल डिक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। जब वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ डिमांड भी कम होगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो किसी कंट्री में जो है कि 2 करोड़ पीपल्स हैं, तो 2 करोड़ जो पीपल्स होंगे वो उतने ही तो लोग क्या करेंगे, किसी भी कम्युनिटी का क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और किसी अदर कंट्री में जैसे हम इंडिया का एग्जांपल है तो 135 करोड़ जो है कि अप्रोक्स क्या है यहाँ जो है कि पीपल्स हैं, तो उतने ही लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना इंक्रीज करेगा, जितना बड़ा होगा, वहाँ उतनी ज़्यादा जो है कि डिमांड की जाएंगी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये एक मेजर जो है कि इसका क्या है, कंपोनेंट हो जाएगा, एक मेजर फैक्टर्स है जो क्या कर रहा है, किसको इफेक्ट कर रहा है, डिमांड को इफेक्ट कर रहा है कि डिमांड किस तरीके से इंक्रीज करेगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी, साइज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज करेगी। इस तरीके से जो है कि ये हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें, इफ अ मार्केट हैज़ लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, देन द डिमांड विल राइज, तो उसकी जो डिमांड होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, राइज करेगी। और वाइस वर्सा, इसी तरीके से पॉपुलेशन कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Then the next one is seasons and weather. Seasons and weather it also affect the demand of a commodity. किसी भी कमोडिटी की डिमांड को सीजन या वेदर क्या करता है, डेफिनेटली इसको अफेक्ट करेगा। किस तरीके से अफेक्ट करेगा, सीजनल एंड वेदर कंडीशंस आल्सो अफेक्ट मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी सच एज ड्यूरिंग विंटर डिमांड। जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे विंटर चल रहा है तो विंटर के सीजन में क्या करोगे, आप लोग डिमांड करोगे किस चीज़ की, फॉर वोलन क्लॉथ्स। तो वहाँ वोलन के क्लॉथ्स की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गर्मियों में जो है कि आप शॉर्ट्स पहनना पसंद करते हो। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हो कि सीजन या अब वेदर की वजह से क्या हो रही है, जो हमारी कमोडिटी है उसकी हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। डिमांड किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से घट रही है। अब अगर हम यही कह दें कि गर्मियों में जो है भाई जो वूलन क्लॉथ्स हैं उनकी डिमांड बिल्कुल क्या हो जा रही है, कम हो रही है। जबकि हम ये देखते हैं कि गर्मियों में वूलन क्लॉथ्स क्या होंगे, कम प्राइस पे हमें अवेलेबल होंगे। लेकिन गर्मियों में कौन पहनना चाहेगा ऐसे सर्दियों के कपड़े। ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सीजन एंड वेदर्स के ऊपर। या फिर जो है कि अभी बहुत मतलब बारिश लग जाएगी तो किस चीज़ की डिमांड हो जाएगी, फिर हम जनरली क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, अम्ब्रेला को परचेज करेंगे, तो वहाँ एकदम से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। किसकी वजह से, ड्यू टू द वेदर। वेदर किस तरीके से जो है कि इफेक्ट कर रहा है डिमांड को। तो ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। देन द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये जो है कि किस तरीके से इफेक्ट करेगा, हम
जनरली मैंने आपको बताया था कोई भी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में जो है कि कुछ प्रोडक्टिव फैक्टर्स लगे होते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। इन प्रोडक्टिव फैक्टर्स ने उनको जो रिटर्न मिला है, उस प्रोडक्टिव वर्क के बाद जो है कि जो रिटर्न मिला है, वो रिटर्न जो होगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव इनकम हो जाएगी। किनकी? उन प्रोडक्टिव फैक्टर्स की। अब उन प्रोडक्टिव फैक्टर्स के ऊपर वो इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे किसी भी इकोनॉमी के अंदर कमोडिटी की डिमांड किस तरीके से परफॉर्म करेगी। ठीक। इफ द इनकम इन अ कंट्री इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड देन मार्केट डिमांड for the commodity will be more. However, if income distribution is uneven, that is people are either rich or poor or very poor, then market demand will remain at lower level. सीधा सा इसका कहने का मतलब ये है, जब हम क्या करेंगे, मान लो करेंगे इफ इनकम इज अ कंट्री ऑफ डिमांड इक्विटेबल, जब हम जितनी जो इनकम हुई थी, मान लो जो टोटल नेशनल इनकम जो है कि 1 करोड़ रुपीज़ आ गया भाई, इतना जो है कि इनकम को हमने जनरेट किया है, और वो जो टोटल इनकम है वो हम सारे लोगों में क्या कर दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो सबकी क्या होंगे, सेम सेम डिमांडें होंगी, इक्वल टाइप की क्या होंगी, डिमांड होंगी। अब ये डिमांड को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, मान लो जो है जो रिच पीपल हैं, रिच पीपल्स को जो है क्या हुआ है, उनकी जो है कि परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। मैंने डिमांड को भी आपको जब स्टार्ट में बताया था कि डिमांड एक्चुअल क्या होती है, जिसमें वो 5 कंपोनेंट इंक्लूडेड होंगे, वो एक्चुअल क्या होती है, एक डिमांड होती है। और जनरली जो हम बिहेवियरल टर्म्स में कहते हैं तो वो हमारी डिज़ायर होती है, हमारी इच्छा होती है कि हमें कुछ ऐसा करना था, ऐसा परचेज करना था। और डिमांड के लिए मैंने आपको 5 कंपोनेंट बता दिए थे। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पुअर पीपल और जो रिच पीपल हैं, इसको इस तरीके से ले लो, इनकम थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, जो रिच पीपल हैं उनके पास किस तरीके से इनकम गई, जो पुअर पीपल हैं उनके पास किस तरीके से गई। रिच और पुअर वो किस हिसाब से हैं, उनके पास जो है कि इनकम के बेस पे हमने वहाँ क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ओके। तो जो रिच पीपल होंगे उनकी परचेजिंग पावर हाई है, जब हाई परचेजिंग पावर है तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंसिव टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, वहाँ पे उनकी डिमांड करेंगे। और जो हमारे पुअर जो पीपल्स होंगे वो क्या करेंगे, चीपेस्ट टाइप के जो है कि गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, जनरली वहाँ पे उनको प्रेफरेंस देंगे। तो नॉर्मल लाइफ के लिए जो है कि जो जीने के लिए जो मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, एक पुअर पीपल क्या करेगा, उन चीज़ों की ओर जो है कि ज़्यादा उनको क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा। तो उन चीज़ों की ही केवल क्या करेगा, डिमांड करेगा। अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा था कि अगर जो है कि इफ द कमोडिटी विल बी मोर, हाउएवर इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इज डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। और ये हम अनइवन का ही कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि जो है कि जब इक्वल है डिमांड, सॉरी इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो सबकी डिमांड ऐसे सेम होगी। आपके पास भी 1000 रुपये हैं, मेरे पास भी 1000 रुपये हैं, किसी दूसरे पर्सन के पास भी 1000 रुपये हैं, तो तीनों क्या करेंगे, सेम लेवल की तो डिमांडें करेंगे, उतने ही परचेजिंग पावर अवेलेबल है तो उतने ही के बराबर जो है कि डिमांड करेंगे। अब अनइवन अगर हो जाए, अनइक्वालिटी अगर आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिच पीपल है उनकी डिमांडें कुछ और होंगी, पुअर की डिमांडें कुछ और होंगी। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है, डिमांड को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। वेरी पुअर देन मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल। तो जैसे मैंने बताया वही, पुअर पीपल है तो उनकी जो डिमांडें होंगी वो चीपेस्ट डिमांड करेंगे, और उसी टाइप के कमोडिटी के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। तो ये अदर फैक्टर्स थे, हमने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब थोड़ा सा इसका रिवीजन देखें कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। डिटर्मिनेंट्स एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जो इसके निर्धारक जो तत्व हैं, जो क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, किसी भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जनरली मैंने बताया था आपका फर्स्ट होता है प्राइस एंड द सेकंड वन इज अदर फैक्टर्स। प्राइस इट मीन्स कि प्राइस की वजह से जब क्या आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है। जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो इट सीम्स लुक लाइक वी ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, कि अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आया होगा। जब मैं केवल प्राइस को देख रहा हूँ कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आया है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जितने भी ये अदर फैक्टर्स हैं, कि चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, के रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया होगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर की क्या है, सेम है, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आया होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में जो है कि वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आया है। साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। चेंज इन द सीजन वेदर, इससे जो है कि डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। तो इन सारी चीज़ों को मैं कांस्टेंट मान के चलूंगा, तब मैं क्या लूंगा कि केवल जो है कि प्राइस में ही क्या आया है, चेंज आया है, उसकी वजह से डिमांड कितनी डिफर करेगी। ओके। अब अगर मैं अदर फैक्टर्स की बात करता हूँ तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि मेरा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो कमोडिटी मेरे पास अवेलेबल है जिसकी मुझे डिमांड करनी है, उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। वो प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो क्या चीज़ चेंज होगी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है कि जो आपको गिवन है, फॉलोइंग जो टर्म्स जो आपको गिवन है, जो कंपोनेंट आपको गिवन है, जैसे चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आ सकता है भाई, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आ सकता है। चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में चेंज आ सकता है।
टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ सकता है कंज्यूमर की, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किसी भी कमोडिटी के लिए जो है कि उसकी चेंज हो सकती है, तो जिस वजह से डिफर करेगी प्रेजेंट टाइम में किसी भी कमोडिटी की डिमांड। साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है भाई, उस वजह से डिमांड जो है कि बदल सकती है। चेंज इन सीजन एंड वेदर, वेदर और सीजन और वेदर की वजह से जो है कि डिमांड में चेंज आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से हुआ है इकोनॉमी के अंदर, वहाँ पे जनरली जो है किसी नेशन के अंदर, तो हम उसकी वजह से भी क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम वहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि किस तरीके से चेंज आएगा डिमांड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें थी, आपने अफेक्टिंग फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है। लास्ट आपका एक टॉपिक रह जाता है, मैंने बताया था ये आईसी अप्रोच के दौरान ही आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी थी, लेकिन एक टॉपिक आपका छूट गया था, वो था आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस। देखो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस सबसे पहले वर्ड को डिफाइन करते हैं। प्रेफरेंस का मतलब आप वरीयता दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं। मोनोटोनिक का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, जो एक बार में ही आपने उस चीज़ को क्या कर दिया है, उसको प्रेफरेंस दे दी है। बहुत सारी चीज़ें थी और आपने क्या कहा, एक बार में ही कहा हाँ मैं यही लूँगा, कंपैरिजन जो है कि अदर के मुकाबले आपने देखा कि हाँ ये एकदम से क्या है, सुटेबल है मेरे लिए। तो मोनोटोनिक जो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप्स के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ का सिलेक्शन कर रहे हो, उस गुड्स या उस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो। इफ अ रेशनल कंज्यूमर प्रिफर मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी फॉर हिज कंजम्पशन, मान लो जो है कि दो कॉम्बिनेशन आपको दिए गए थे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दो गुड्स थे एक्स एंड वाई, एक्स की 5 यूनिट, वाई की 10 यूनिट्स, ठीक है। दूसरा कोई कॉम्बिनेशन दिया गया था जिसमें एक्स के 10 यूनिट्स हैं और वाई की क्या है, 20 यूनिट्स हैं। और जो है कि आप देख रहे हो कि मुझे सेटिस्फिकेशन किससे ज़्यादा मिला है, जहाँ से आपको ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, जहाँ जो कि जिसकी क्वांटिटी क्या है बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपका वो क्या हो जाएगा, एकदम से मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो जाएगा। आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, उस चीज़ को दे दोगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि इफ अ रेशनल कंज्यूमर प्रेफर मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी फॉर इच कंजम्पशन एज इट ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, रेशनल कंज्यूमर है। रेशनल का मतलब, रेशनल का मैंने आपको एक दिन मीनिंग बताया था, औचित्य का मतलब जो उचित है। ऐसा कंज्यूमर जो है कि सुटेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई पागल या दिवालिया है और वो क्या कर रहा है एकदम से जो है कि एबनॉर्मल सा बिहेव कर रहा है। इकोनॉमिक जो बिहेव परफॉर्म कर रहा है वो एबनॉर्मल इकोनॉमिक बिहेव परफॉर्म कर रहा है, तो वो रेशनल नहीं होगा। रेशनल के लिए वहाँ पे क्या होगा, एक रेशनैलिटी होनी चाहिए, एक उचित प्रकार का जो है कि पर्सन होना चाहिए। तो वो जो क्या करेगा, कंजम्पशन के लिए जितनी कमोडिटी को क्या करेगा, उसकी डिमांड करेगा या उसको प्रेफरेंस देगा एज इट ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन। तो किस वजह से सेलेक्ट करेगा, कि जो जितना ज़्यादा उसको सेटिस्फिकेशन दे रहा होगा। दिस प्रेफरेंस ऑफ सेलेक्शन ऑफ कमोडिटी इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो ये जो सिलेक्शन है, जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है उन कॉम्बिनेशंस के लिए, उसमें से आपको एक क्या करना है, सेलेक्ट करना है जो आपको हायर सेटिस्फिकेशन दे रहा है, या आप ज़्यादा क्वांटिटी जिसकी चाहते हैं और वो आपको अवेलेबल है, तो वो आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है कि इसको आईसी अप्रोच के दौरान ही इसको इंक्लूड कर देना। तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर था। ओके।